हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, आज का वीडियो फिर से होने वाला है पंचायत दर्पण पोर्टल 2.0 के संबंध में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संपत्ति कर की प्रक्रिया किसी भी परिवार की आपको किस तरह से इस पोर्टल पे करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पंचायत दर्पण पोर्टल मैंने यहाँ पे खोल लिया है और ग्राम पंचायत की यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों संपत्ति कर की प्रक्रिया करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में जो मेनू दिख रहे हैं, इसमें टैक्स मैनेजमेंट का एक बटन दिया गया है। इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपर्टी टैक्स का। इस पेज पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है संपत्ति कर मास्टर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है संपत्ति कर वसूली दर प्रविष्ट करें। तो सबसे पहले हम इसी को यूज करके देख लेते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वित्तीय वर्ष है, संपत्ति का प्रकार है, उपसंपत्ति का प्रकार है और कर राशि है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये जरूरी है जानना, देखना कि जिस ईयर का आप संपत्ति कर की प्रक्रिया जिस ईयर की करने जा रहे हैं उस ईयर की यहाँ पे एंट्री होना जरूरी है। मान लीजिए मुझे 25-26 का किसी का संपत्ति कर जनरेट करना है, चालान जनरेट करना है, तो उस ईयर की यहाँ पे एंट्री होना आवश्यक है। यदि एंट्री नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे देखिए ऐड न्यू बटन से एंट्री भी आपको यहाँ पे करना होगा। तो मैं 25-26 की एंट्री अभी यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको एंट्री करके बता देता हूँ। जैसे आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, तो मैं 25-26 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप, किस तरह की प्रॉपर्टी पे आप चालान जनरेट करना चाह रहे हैं, मतलब उसका टैक्स लगाने जा रहे हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे खाली प्लाट के लिए भूखंड सेलेक्ट कर सकते हैं और जो निर्माण कार्य ऑलरेडी भवन बने हुए हैं उनके लिए यदि आपको करना हो तो फिर आवासीय निर्माण पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सब प्रॉपर्टी टाइप में आपको देखिए 4 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, किस तरह की मकान पे आप ये प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आरसीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद टैक्स का जो अमाउंट है दोस्तों वो 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे टैक्सेशन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार दोस्तों 100 रुपये पे 20 पैसे से लेकर 30 पैसे तक की हम यहाँ पे कर की राशि डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.20 यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। इसके बाद सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस हो गया है और आपकी जो एंट्री 25-26 की यहाँ पे दिखने लगी है। इसी प्रकार से और तरह की यदि संपत्ति की एंट्री आपको यहाँ पे कर की राशि डालनी हो तो इसी प्रोसेस से आप डाल सकते हैं। और दोस्तों ये प्रोसेस सिर्फ एक बार आपको करना है, मतलब 2025-26 में यदि आरसीसी की एंट्री यहाँ पे अपने आवासीय निर्माण में कर दी है तो ये प्रोसेस आपको बार बार नहीं करना। बस एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे इसको लॉक भी आपको करना होगा। तो लॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है, लॉक बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं, चेकबॉक्स पर टिक लगा देते हैं और लॉक करे बटन पे फिर से हम क्लिक कर लेते हैं। और ये आपकी जानकारी जो कर दर की है वो आपकी यहाँ पे लॉक हो चुकी है। इसकी एंट्री आपको यहाँ पे दिख भी रही है। चलिए, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है अब उसका यूज हम कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको 6 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है संपत्ति धारक का पंजीयन करें। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इस पेज के माध्यम से आपको जिस परिवार से भी संपत्ति कर लेना है, उनके चालान जनरेट करना है, उस परिवार को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। उसके लिए जो परिवार का मुखिया है उनकी जो 9 अंकों की समग्र आईडी रहती है, मेंबर आईडी रहती है, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और उसके बाद जानकारी देखे पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे पेज ओपन हो जाता है जिसमें समग्र के जो डेटाबेस में इस आईडी नंबर पर जो भी जानकारी दर्ज है वो अधिकांश जानकारी यहाँ पे आपको फिल की हुई आ रही है। कुछ कॉलम्स इसमें खाली हैं, स्टार लगे हुए, उनको आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जिसकी समग्र आईडी आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसका समग्र में ई-केवाईसी होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ रहा है ई-केवाईसी हो चुका है। जब तक ई-केवाईसी नहीं होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन इस पेज पे नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद ये पूरा पेज फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो संपत्ति धारक है उनका यहाँ पे पंजीयन सक्सेसफुली हो गया। पहले ऑप्शन हमने यहाँ पे पंजीयन कर लिया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है संपत्ति धारक का पंजीयन अपडेट करें। तो इसी बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको वो सारी फैमिली दिख जाएंगी जिनका आपने 2.1 से संपत्ति धारक का पंजीयन करें बटन से आपने जिनका पंजीयन किया, वो सारी फैमिली आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी फिलहाल 2 फैमिली यहाँ पे दिख रही है। एक फैमिली वही है जो अभी हमने जस्ट आपके सामने यहाँ पे उसका पंजीयन किया है। इसमें आपको लास्ट में देखेंगे अपडेट का एक बटन दिया गया है। इस अपडेट के बटन का आपको यूज करना होगा। यहाँ पे आपको वो सारी जानकारी फिर से दिख जाएगी एक बार संपत्ति धारक के संबंध में। यहाँ पे जो भी कॉलम आपको खाली है उनको आपको फिर से एक बार भरना है और लास्ट में यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे यह सक्सेसफुल हो गई है जानकारी। जैसे ही आपकी जानकारी अपडेट हो जाएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट के जस्ट पास में आपको लॉक करने का बटन भी यहाँ पे दिख जाएगा। और जब तक आप इसको परिवार को लॉक नहीं करेंगे तो यहाँ पे 2.3 में आपका वो परिवार जो संपत्ति धारक जिसका आपने पंजीयन किया है वो परिवार दोस्तों वो सदस्य वहां पे नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ पे लॉक बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर भी टिक लगा देना है और लॉक बटन पे फाइनली आपको क्लिक कर देना है। ये आपकी सक्सेसफुल लॉक हो गई है जानकारी। जो संपत्ति धारक जिसका आपने पंजीयन किया था फर्स्ट ऑप्शन से, उसको आपने सेकंड ऑप्शन से लॉक भी कर दिया है।
अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। यहाँ पे 2.3 में जो लिखा हुआ है संपत्ति का पंजीयन करें, इस ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो परिवार आपने जिसको लॉक किया है वह परिवार आपको यहाँ पे दिखने लगा है। अब यहाँ से आपको संपत्ति धारक की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे नाम के आगे लास्ट में देखेंगे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है, इसी आइकॉन पे आपको क्लिक करना होगा। अब इस पेज में आप देखेंगे जिस संपत्ति धारक की आप संपत्ति रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो उस संपत्ति धारक का कितना प्रतिशत शेयर है इसमें, तो अधिकांश हम ये 100% ही रहेगा। 100% की एंट्री करने के बाद ऐड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे संपत्ति का पंजीयन करने के लिए एक पूरा पेज खुल के आ जाता है आपके सामने। इसके बाद आपको ये पूरा पेज फिल करना है और नीचे आपको बटन दिया गया है सेव प्रॉपर्टी डिटेल्स, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। मैंने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल है पूरी फिल कर दी है। आपको समझने के लिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सेव प्रॉपर्टी डिटेल सारे कॉलम फिल करने के बाद लास्ट में आपको इसी बटन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ देख सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो एंट्री सक्सेसफुल हो गई है। संपत्ति का पंजीयन होने के बाद दोस्तों ये पेज ऑटोमेटिक खुल जाता है 2.4 वाला, जिसमें लिखा हुआ है फ्लोर / तालों की जानकारी दर्ज करें। तो यहाँ पे वही पेज आपके सामने खुल रहा है। हालांकि मैंने फ्लोर तल में इसमें 0 डाला हुआ था क्योंकि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 तरह के फ्लोर आ रहे हैं। यदि आप फ्लोर वाली जानकारी में कुछ भी एंट्री करेंगे, जैसे एक की एंट्री यदि आपने कर दी तो फिर आपको यहाँ से प्लस के आइकॉन से उस फ्लोर की जानकारी भी आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 तरह के ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी एंट्री यहाँ पे 0 डाला था फ्लोर में, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर इसमें आ नहीं रहा था, इसलिए 0 डाल दिया था। तो अब आपको यहाँ पे फ्लोर की जानकारी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके बाद अगला ऑप्शन यूज करेंगे, उसमें लिखा हुआ है 2.5 में संपत्ति विवरण को लॉक करें, इसी बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जिस गांव की एंट्री आपने की है वो गांव सेलेक्ट करना है और उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो संपत्ति आपने रजिस्टर्ड की है वो आपको यहाँ पे लॉक करने के लिए दिख रही है। यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं, इसका प्रिंट ले सकते हैं और लास्ट में आपको लॉक का बटन दिया गया है, यहाँ से आपको उसको लॉक भी करना होगा। इसके बाद चेक बॉक्स पर टिक लगाना है और फाइनली आपको लॉक बटन पे फिर से क्लिक करना है। ये आपकी संपत्ति लॉक हो गई है, जो आपने संपत्ति रजिस्टर्ड की थी वो सक्सेसफुली लॉक हो गई है। इसके बाद लास्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो लॉक की गई संपत्ति विवरण सूची। तो यहाँ से जितने भी आपने संपत्तियां अभी तक रजिस्टर्ड की हैं उनको लॉक कर दिया है, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे आप समझ लें दोस्तों, जिस परिवार को आपने यहाँ पे संपत्ति धारक के रूप में रजिस्टर्ड किया है, उसकी संपत्ति का पंजीयन किया है, उसको लॉक कर दिया है, ये प्रोसेस आपको सिर्फ एक बार ही करनी है, ये हर साल की प्रोसेस नहीं है। अब आगे जो हम प्रोसेस देख रहे हैं दोस्तों, संपत्ति कर की चालान जनरेट करने की प्रक्रिया, वो दोस्तों आपको हर साल करनी होगी, क्योंकि संपत्ति कर की जो प्रक्रिया है वो एक साल में एक बार ही करनी होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको एक बार करना है। अब आपको जिस भी साल का आपको संपत्ति कर इस परिवार से लेना हो, उसका आपको प्रक्रिया हर साल आपको करनी होगी। वो प्रक्रिया कैसे होगी उसके लिए वहाँ आगे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों एक ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो संस्था के लिए दोस्तों, संस्था का पंजीयन प्रबंधन जो है, इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है एक संपत्ति रजिस्टर्ड करें संस्था के लिए। यदि किसी संस्था से आपको संपत्ति कर लेना है, संपत्ति कर वसूल करना है, तो फिर आपको इस ऑप्शन से संस्था को रजिस्टर करना होगा। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन दोस्तों, संस्था का संपत्ति का रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब आप उस संस्था को मास्टर डेटा में ऐड कर चुके होंगे। मास्टर डेटा आपको दोस्तों यहाँ पे मिलता है टैक्स मैनेजमेंट में, आपको सबसे पहले ये ऑप्शन दिया गया मास्टर डेटा। यहाँ से आपको सबसे पहले जो संस्था है उसको आपको रजिस्टर करना होगा। यदि आप वहां पर रजिस्टर्ड कर देंगे तो फिर आपको वो संस्था यहाँ पे शो होने लगेगी उसकी संपत्ति रजिस्टर्ड करने के लिए। ओके, अभी फिलहाल दोस्तों हम देख रहे हैं जो संपत्ति धारक का हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, उसका पंजीयन किया था संपत्ति का, उसका आपको चालान कैसे जनरेट करना होगा। तो उसके लिए आपको 4 नंबर का जो मेनू है इसमें आपको आना होगा, संपत्ति कर प्रबंधन। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वार्षिक संपत्ति कर चालान जनरेट करें, तो सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना होगा। इसमें यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा 25-26। यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक आ ही रहा है। समग्र आईडी से यदि आपको सर्च करना हो तो यहाँ पे डाल दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे सीधा व्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी आपने संपत्तियां इस ऑप्शन से लॉक कर रखी हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉक कर दिया है, वो सारी लिस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब जिस संपत्ति धारक की संपत्ति पे आपको चालान जनरेट करना हो, उसके नाम के आगे यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक लगाना होगा। और चेक बॉक्स पे टिक लगाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का, तो रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ गया, मतलब आपका जो चालान है वो जनरेट हो गया सक्सेसफुली। अब आपको जाना है सेकंड वाला ऑप्शन पे 4.2 पे। यहाँ पे आप देखेंगे वार्षिक संपत्ति कर चालान प्रिंट करें। तो फर्स्ट ऑप्शन से जितने चालान आपने यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं, अभी फिलहाल हमने सिर्फ एक परिवार का चालान जनरेट किया है। आप चाहें पिछले पेज पे सभी पे चेक बॉक्स पे टिक लगाने के बाद एक साथ भी चालान जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करने के बाद व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने चालान फर्स्ट ऑप्शन से जनरेट किए हैं वो सारे चालान की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसमें प्रिंट का बटन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट में देखेंगे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, प्रिंटर का बटन दिया गया है। यहाँ से आपको क्लिक करके आपका जो चालान है उसको प्रिंट कर सकते हैं।
अब जब साल भर का जो अमाउंट है वो प्राप्त हो जाएगा पंचायत को, तो उसकी एंट्री भी आपको दोस्तों यहाँ से करना होगा। उसके लिए आपको मेनू जो अगला दिख रहा है संपत्ति कर भुगतान प्रबंधन 5 नंबर का, इसी में आपको आना होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वार्षिक संपत्ति कर भुगतान की जानकारी प्रविष्ट करें, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है, व्यू ऑब्लिक सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी चालान आपने जनरेट किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब जिस परिवार का भी आपको जो राशि प्राप्त हुई है उसकी एंट्री करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट में देखेंगे रजिस्टर्ड पेमेंट, यहाँ पे आपको पेमेंट का एक रजिस्टर्ड करने के लिए बटन दिया गया है, इसी बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अगला पेज ओपन हो जाता है। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ कॉलम फिल करने होंगे। तो यहाँ पे पेमेंट डेट ऑटोमेटिक आएगी, मोबाइल नंबर जो भी है उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। चालान का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, रिमेनिंग अमाउंट में 0 लिखा हुआ आ रहा है। पेमेंट टाइप में आपको 4 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं। यदि संबंधित जो करदाता है उसने ई पेमेंट किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है या QR कोड से आपकी पंचायत के अकाउंट में पेमेंट किया, तो ई पेमेंट आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको कैश बटन यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगला कॉलम है पेमेंट रेफरेंस नंबर। तो जो भी आप पंचायत में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसमें जो भी रेफरेंस नंबर आपने आया हो, उसमें रजिस्टर वगैरह जो बनाते होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना है। रिमार्क में इसके संबंध में कुछ विवरण आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। मैंने भी यहाँ पे सभी कॉलम फिल कर दिए हैं। फाइनली हम इस बटन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ देख सकते हैं आपका जो पेमेंट आपकी पंचायत में प्राप्त हुआ है टैक्सेशन का, संपत्ति कर का, वो आपने यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर्ड कर दिया है। अब इसकी आपको सूची यदि देखना हो तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया 5.2 संपत्ति कर भुगतान की सूची देखें, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सूची भी देख सकते हैं जितने आपने पेमेंट रिसीव यहाँ पे दर्ज किए हैं, और उनकी जो रिसीप्ट है वो भी दोस्तों आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद व्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने पेमेंट रिसीव किया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में एक प्रिंट का बटन भी दिया गया है, मैं फिर से इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जूम आउट किया तो यहाँ पे प्रिंट रसीद, यहाँ पे रसीद प्रिंट करने के लिए बटन आपको दे दिया गया है। इस बटन पे क्लिक करके आप इसकी रसीद भी जनरेट करके संबंधित जो भी करदाता है, जो भी टैक्स पेयर है, उसको आप दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको संपत्ति कर की प्रक्रिया है पंचायत दर्पण पोर्टल पे करना है। धन्यवाद।